आपका नाम क्या है? अक्षय। अभिषेक। अच्छा, तो आप मेडिकल मेडिकल दुकान पे काम करते हो ना? तो कोरोना जब से आया हुआ है तब से दवाई की सप्लाई और मांग डिमांड बढ़ा है घटा है, मतलब क्या क्या आप देखना चाह रहे हैं आप इसको बोलिए। मतलब कहने का मतलब यही है कि जब कोरोना जैसे आते हैं वैसे दवाई का सेल थोड़ा बढ़ता है। अच्छा, ठीक है ना। तो आप कोरोना के लिए जो दवाई गाइडलाइंस जो दवाई निकाला हुआ है वो दवाई क्या आपके यहाँ अवेलेबल है? हाँ अवेलेबल है। अच्छा अच्छा अच्छा, और यहाँ से दवा जाता होगा ना? हाँ दवाई कोरोना का हर एक टाइप का दवाई हम लोग रखते हैं। जी जी जी। और जैसे कि सब कोरोना में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है विटामिन की गोली। अच्छा जी, बताइए, दोस्तों को जानना भी चाहते हैं कि क्या चीज़ को वो खाएं पिएं कि थोड़ा सा उससे ह्यूमिनिटी बना रहेगा तो नहीं होगा कोरोना। सबसे पहला बात कि अब जिसको कोरोना से बचने के लिए सबसे पहला बात है कि इम्यूनिटी सिस्टम को अपना ठीक करना जी। तो आदमी इम्यूनिटी सिस्टम ठीक करने के लिए गिलोय का सेवन करते हैं, अश्वगंधा का सेवन करते हैं। अच्छा, वो है क्या आपके पास? हाँ वो है। दिखा सकते हैं क्या? हाँ दिखा सकता है। ये डाबर का गिलोय आता है। अच्छा, ऐसे डेली रात को 2 गोली खाना है। ये इफेक्टिव है? हाँ इफेक्टिव है। रिजल्ट दिया है ये? बहुत अच्छा है, इसे मैंने खुद भी ट्राई करता हूँ। आयुर्वेदिक है? हाँ आयुर्वेदिक। अच्छा जी जी। और कौन कौन से देते हैं कोरोना पेशेंट के लिए? और कौन सा पेशेंट के लिए देखिए उधर जिंको सेट टैबलेट है, वो वाला जिंको सेट। अच्छा अच्छा, वो विटामिन की गोली है, मल्टी विटामिन। अच्छा ये ना, ये मल्टी विटामिन है। अच्छा अच्छा, सबको चलिए बढ़िया है। और बोलिए। और कोरोना से बचने के लिए सबसे खान पान में भी ध्यान देना पड़ता है। विटामिन सी का गोली भी चलाते हैं। दवाई तो एक शरीर को कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है, कहने का मतलब इम्यूनिटी सिस्टम को हम लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे तो लड़ सकते हैं। जी जी। जिसका जितना इम्यूनिटी पावर अच्छा होगा वो उतना लेट तक लड़ पाएगा। जी जी। जो उसका इम्यूनिटी खराब होगा वो प्रॉब्लम दिक्कत होगा। अच्छा, बात तो शरीर में क्षमता रखना है। तो ऐसे मतलब मेडिसिन सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा कहने का मतलब है कि डॉक्टर का हो, नर्स का हो, चाहे आप जैसे वॉलंटियर्स का हो, ठीक है, अच्छा खासा योगदान रहा दिन रात। हाँ। हम लोग तो मतलब काम किए हैं आप लोग को तो सलाम है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ और हमारे इस देश में बोला जाता है कि डॉक्टर और दवाई इन दोनों के नाम पे पैसे की ठगी बहुत ज़्यादा होती है। हाँ बिल्कुल होती है ना, क्योंकि कुछ दवाई ब्रांडेड होते हैं, कुछ होती है जेनरिक, ठीक है, और एक्चुअली में हमारे जैसे आम जनों को पता होता नहीं है। होलसेल में ये हम लोग का दवाई का ठगी होलसेल में नहीं होती है रिटेल में। अच्छा, रिटेल में जैसे कि हम लोग के पास तो सब दुकानदार लोग ही ना आता है, तो लोग को तो सारा रेट मालूम रहता है किसका क्या रेट हो रहा है। जी जी जी। लेकिन रिटेल में क्या है, रिटेल में एक जनरल पेशेंट अगर कोई जाता है उसको तो रेट का मालूम नहीं है कि किसका कितना रेट है। जी जी। तो उसमें क्या जेनरिक है और क्या ट्रेड है ये वो लोग को मालूम नहीं पता है जी। तो अगर प्रिंट रेट जैसे कि 162 रुपया ही है जी, मगर वो दवाई हम लोग का जेनरिक में 25 रुपया में मिलता है। 25 में मिलता है 25 में, और प्रिंट है 162। अगर 15% लेस भी कर दे फिर भी उसका लमसम 145 के करीब मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा है वो। तो वो अब देखिए रिटेल वाला लोग ऐसा करता है, उन लोग को तो कुछ डिस्काउंट और बढ़ाना चाहिए लेकिन बढ़ता नहीं। तो क्या मतलब वो ब्रांडेड दवाई और ये जेनरिक ब्रांडेड दोनों ही रहता है ना, मतलब क्या अंतर कुछ तो होता है ना, डोज का डिफरेंस हो चाहे और किसी चीज़ का अंतर यही है कि जैसे जो ब्रांड मान लीजिए एल्केम का आप ट्रेड का दवाई लेते हैं जी, तो उसमें आपको एडवर्टाइजमेंट का खर्चा जुड़ता है। अच्छा ठीक है जी। जैसे एक दवाई है, मान लीजिए कोई भी दवाई है, आपका एजिथ्रोमाइसिन है जी। ये कंपनी जो ये दवाई को जो कंपनी पेटेंट कराई होगी जी जी, वो कंपनी ट्रेड में बेचेगी। अच्छा। ठीक है, पेटेंट करा के। अच्छा। और दूसरी कंपनी बाकी और जो कंपनी, एक ही कंपनी पेटेंट कराएगी इसको जी जी। बाकी दूसरी कंपनी क्या करेगी, इसका फॉर्मूला को उससे खरीदेगी जी और बिना एडवर्टाइजमेंट किए बेचेगी, तो सिर्फ एजिथ्रोमाइसिन के नाम से। तो वो जो एडवर्टाइजमेंट करता है उसको हम ब्रांड बोलेंगे ना क्या? नहीं, ब्रांड वैसे नहीं है। अच्छा। देखिए एक कंपनी है, मान लीजिए एल्केम है, उसके पास एक दवाई है जो गवर्नमेंट से पेटेंट कराया हुआ है जी। ये मेरा दवाई है, इसको मैंने बनाया है जी, इसको मिलाया मैंने है, इसको बनाया मैंने है, ये मेरा है, ये कोई और नहीं बेच सकता जी जी जी। ठीक है जी। तब वो जाके ट्रेड में बिकती है। अब ऐसी दवाई जो किसी और ने बनाई है
और हम उसका बनाने का फॉर्मूला कॉपी हाँ बनाने का फॉर्मूला को खरीद के या जानकर उसका पेटेंट खरीद के बनाते हैं, उसको जेनरिक दवाई बोलते हैं। इसलिए ये सस्ता होता है, उसमें पेटेंट का कॉस्ट नहीं होता है। तो सस्ता होता है। देखिए सुनने में ये भी आता है कि एक पैरासीटामोल मान के चलिए एक ब्रांडेड लीजिए और एक आप जेनरिक लीजिए, तो पैरासीटामोल जेनरिक आप 4 खाइएगा, है ना, अकॉर्डिंग टू ब्रांडेड। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये चीज, हाँ यही चीज क्लियर सूट कैसा है ना, एक तो सूट करने पे है। दूसरा प्रॉब्लम ये आता है ना कि सर देखिए, अगर मान लीजिए अगर हम एक दवाई चूरन बना रहे हैं, उसमें 20 तरह का इंग्रेडिएंट मिला रहे हैं, ठीक है, चाहे किसी भी तरह का मिला है, जो बिलिंगा मिला है, अश्वगंधा मिला है, कुछ भी मिला के एक चूरन बना रहे हैं जी। अब वो पेटेंट करवाते हैं जी। ठीक है कि मेरा दवाई है, लेकिन जब हम बेचेंगे उसको तो हम पूरा फॉर्मूला उसको बताएंगे नहीं, कुछ ना कुछ रह जाएगा। हाँ, या फिर एक बात समझिए, एक समोसा वाला है, ठीक, उस समोसा जिस तरह से मसाला मिला रहा है वही सेम मसाला आपको दिया जाए तो आप उस समोसा को सेम टेस्ट नहीं दे पाइएगा, नहीं दे पाइएगा। वही कहानी होता है क्योंकि उसका मात्रा कंपोजिशन उसको पता है। हाथ का फर्क है कंपनी का, जैसे इस समोसा में हाथ का फर्क है, वैसे इसमें कंपनी का फर्क है। अगर कोई दवाई किसी का पेटेंट है और वो ट्रेड में बेच रही है और एक दूसरी कंपनी जो दूसरे से खरीद के एज ए जेनरिक बेच रही है, उसमें फ़र्क आता है एक चीज़ आप लेकिन हाँ ये है कि इसका कोई नुकसान नहीं है, जैसे ट्रेड है वैसे ये है। अच्छा एक चीज़ आप बताइए, ये सस्ता पड़ता है। आप इस मेडिसिन लाइन से जुड़े हुए हैं जी, तो आई होप कि आप जानते होंगे ये चीज़ कि इंडिया सबसे ज़्यादा मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है, आपको पता है? हाँ ठीक है, और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कौन करता है इंडिया से? इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट मेरे ख्याल से शायद यूएसए करता है। ठीक है, यूएसए करता है, कोई ब्रांड दवाई यूएसए एक्सपोर्ट करता नहीं है, ठीक है, वो सारा का सारा जेनरिक माल उठाता है। जेनरिक नहीं उठाता है। नहीं, सुनिए मेरा बात समझिए, ये जैसे एक दवाई है, जिंकोविट का जेनरिक वर्जन है जी, जिंकोसेट। जी, जब ये दवाई अमेरिका जाती है तो ये जिंकोसेट के नाम से नहीं जाती है, हाँ वो अपना ये सिर्फ मल्टीविटामिन के नाम से जाती है, और वो अपना ब्रांड वो अपना नाम कुछ भी लगाएगा जी। अभी यही दवाई मल्टीविटामिन ये एल्केम में आ रहा है आपका जिंकोसेट के नाम से, ठीक है, यही दवाई लेबोरेट में आएगा तो जिंको लैब के नाम से आएगा। अच्छा, सब अपना सिर्फ ये कॉम्पोजिशन खरीदते हैं वो, और इसमें कोई भी नाम लगा के अपना कंपनी के प्राइस टैग अपने हिसाब से लगाते हैं, काम तो वही है, काम वही। बस फर्क इतना होता है कि जैसे एक कंपनी जो ओरिजिनली कोई चीज़ बना रही है और एक कंपनी उसको देख के बना रही है, उसमें माइनर डिफरेंस आता है, लेकिन इसका कोई खराबी नहीं है, ये कस्टमर को बिल्कुल सस्ता पड़ता है। अब अभी एक जिंकोवेट टैबलेट का अगर 140 रुपये कीमत है तो ये आपको रिटेलर कमा कर आपको 80 रुपये में दे सकता है, मतलब उसमें भी उनका इनकम हो जाए। हाँ अमूमन लेकिन देते नहीं, वो इसमें 20% छोड़ते हैं, आप मान के चलिए वो 100 रुपये तक देते देखिए हैं। सच्चाई ये है कि अगर वो 1 लाख का बिजनेस लेके बैठा है तो 1 लाख अगर वो एक्चुअल में पैसा लगाया है, ठीक है, तो उससे वो 3.5 लाख का बिजनेस कर सकता है 1 लाख पे, क्योंकि इतना ज़्यादा मार्जिन है इस पे रिटेल। अब देखिए, अब रिटेल पे मार्जिन है, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह का कंपटीशन और बाजार फैल रहा है, कोई 15% दे रहा है, कोई 17% दे रहा है, धीरे धीरे ये 20% तक चला जाएगा। रिटेलर के पास मार्जिन सिर्फ 5% बचेगा। मैं अपना एक उसके बाद उसका कॉस्ट है, दुकान का भाड़ा है, इलेक्ट्रिशियन है, 4 गो स्टाफ है, दवाई में स्टाफ देखिए 2 स्टाफ तो दवाई में खरीदारी के लिए रखना पड़ता है, ये तो सही ठीक है, जो बाजार में खरीदारी करता है, 2 निकालने के लिए होता है, 2 पैकिंग के लिए होता है, एक दुकान में 6 स्टाफ लगता है कम से कम माइनर, और उसमें मालिक खुद बैठे तो एक दुकान चलाने का कॉस्ट 1 लाख रुपये है। नहीं तो ठीक है, आप एक टेबलेट का दाम है 10 रुपया, आप उसको इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर स्टाफ इस एवज पे आप उसको 10 रुपये को 40 रुपये पे नहीं ना बेच सकते हो। ये नहीं, तो 40 रुपये पे क्यों बेचेंगे? जितना एमआरपी है, जितना अगर उस एमआरपी है, कोई भी एमआरपी से ज़्यादा गवर्नमेंट प्रपोजल से आगे नहीं बेच सकता है, नहीं बेच सकता। अगर एमआरपी पे अगर हम बाहर पर लिख के मेरा ऑफर है 20% की छूट जी, ठीक है जी। जैसे हम लोग अपना होलसेलिंग में 28.5 जो भी अपना हर है, हिसाब किताब ठीक से है। करता है उतना में सामने वाला लेने को तैयार है, तब वो मेरे से ले रहा है। हम तो ऑफर कर रहे हैं जी कि हम 20% में ये दवाई देने को तैयार हैं। आप ऑफर स्वीकार कर रहे हो तो आप मेरे पास आ रहे हैं, बगल वाला 15 में ही दे रहा है, लेकिन आप उसका ऑफर स्वीकार करो तो उसके पास जा रहे हैं। वो तो बात ऐसा है कि आप जैसे बोल रहे हो कि आप 10 रुपये का दवाई 40 रुपये में बेचते हैं। सर देखो, हमारे मेडिसिन लाइन में एक कहानी है कि कहते हैं कि मतलब क्या बोलते हैं, पुआ से लेकर ठेकुआ तक धंधा चलता है। अच्छा, इसको थोड़ा होली से लेकर छठ तक। अच्छा, इसके बाद सब बैठा बैठी, अभी बाजार बैठा बैठी है।
होली के बाद धंधा चालू होता है, पुआ के बाद धंधा चालू होता है, ठेकुआ तक धंधा चलता है। कहानी मतलब मस्त आप लोग तब रहते हैं जब आदमी परेशान रहता है। देखिए ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन उसी से उसका समाधान भी है। ओ बात तो सही है। पेशेंट अच्छा को ठीक होना है अच्छा तो चलिए, दवाई आप लोग खाना। आप नहीं आप लोगों से बात करके अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने बहुत अच्छी जानकारी दी। लेकिन आप एक चीज़ और क्लियर कर देंगे तो ये मेरे लिए बहुत क्या बोलते हैं, और दर्शकों के लिए भी बहुत बड़ा एक नशीक हो जाएगा। आप सिर्फ मुझे बताइए कि एक कस्टमर किसी भी दवाई को कैसे स्पेसिफाई करे या पॉइंट आउट करे कि ये ब्रांडेड है और ये जेनरिक है। देखिए इसके लिए तो सबसे बड़ा, अगर उसको नॉलेज है तो नॉलेज नहीं है, मान के चलिए। नॉलेज नहीं है, पढ़ा लिखा है, पढ़ ले रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि हम जो दवाई ले रहे हैं बाबा, हाँ मुश्किल कारण है ये। अगर वो पढ़ा लिखा है, अगर वो जानता है कि ये जिंको सेट है, जिंको विट नहीं है, तो वो कर लेगा। वही है। कॉमन नाम यूज किया जाता है ऐसे। ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे नाम से न्यू आते हैं ना। जैसे मान लीजिए टैक्सिम है, हमारा उधर का टैक्सिम है ट्रेड का, और यहाँ का सेफकेम है। अच्छा, तो ऐसे करके कॉमन नाम यूज किया जाता है। ऐसा ऐसा कुछ लोगो वगैरह, कुछ नहीं, लोगो वगैरह कुछ नहीं, कॉम्पोजिशन वगैरह, कॉम्पोजिशन और नाम से ही पता कुछ ट्रेडमार्क वगैरह, नहीं। ऐसा कुछ नहीं। ये भी एल्केम कंपनी का आता है, ब्रांडेड माल है, आपको उसमें भी एल्केम कंपनी ही मिलेगी। तो आप गिने चुने मान के चलिए 20 या 25 मान के चलिए ब्रांडेड कंपनी है इंडिया में, उससे ज़्यादा तो हमको नहीं लग रहा होगा। ठीक है, चाहे सिप्ला हो गया, चाहे मैनकाइंड, चाहे और बहुत सारा जो, हाँ बहुत सारा, ठीक है। उसके बावजूद अधिकतर जो गांव ग्राम में डॉक्टर हैं वो तो 99% वो जेनरिक दवाई रखते हैं, होता है, ये चलता है अभी। है ना। देखिए बात ऐसा है कि ये जिंकोविट दवाई जो है ना, जी। ये जिंकोविट एक्चुअली एपेक्स कंपनी की आती है ट्रेड में, ठीक है। एपेक्स कंपनी जिंकोविट के नाम से पेटेंट करवा के रखा है और फिर जिंकोविट के नाम से बेचती है। और यही दवाई जिंकोविट एल्केम कंपनी बना रही है, ये एल्केम कंपनी बना रही है, तो ये इसको जिंको सेट के नाम से बेच रही है, इसी को जेनरिक बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ये मेनली एपेक्स कंपनी का माल है, अच्छा ठीक है, जिंकोविट। लेकिन एल्केम ने क्या किया, जिंकोविट का फॉर्मूला एपेक्स से अपनाया। खरीदा जी। और उसको जिंको सेट के नाम से बना के बेचना चालू कर दिया। अच्छा, कहने का मतलब है कि अगर हम एक चीज़ को ओरिजिनल बनाएं, अगर उसका डुप्लीकेट बनाते हैं, जितना बना डुप्लीकेट नहीं है भैया, ये फॉर्मूला खरीदते हैं हम, उसका कॉपी भी नहीं बोल सकते भैया ये। तो फिर जेनरिक दवाई- और ब्रांड में यही अंतर है कि उसने सबसे सबका पहले बनाया अलग अलग revision था होता और उसको देख के इसने बनाया। अच्छा। चलिए, हम मेरा तो सर्च के ऊपर से बहुत सारा बात चल गया है, ठीक है। आई होप दर्शकों को पसंद आया होगा। तो आप हमसे बात किए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, हेलो बॉस, आप तो मोबाइल में बिजी हो गए, आपका भी शुक्रिया।